हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रेंज कॉन्ट्रैक्शन एंड रेंज एक्सपेंशन। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने स्टॉक ओपन किया है, शिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड। और अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हुआ है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो उसका 11 सितंबर को उसका इसमें बाइंग हुई है। और इसकी जो कैंडल थी वो मेरे पर तो दिखाया कितनी परसेंट कैंडल बनी। ये 16% कैंडल बनी। ठीक है। तो 16% कोई रिटेलर तो बाई नहीं कर सकता इतनी जो 16% कैंडल बन जाए। तो कोई स्मार्ट मनी इसमें इन्वॉल्व है। और वॉल्यूम में अगर देखो तो 99 मिलियन वॉल्यूम। ठीक है। तो ये कोई स्मार्ट मनी का ही काम है। ठीक है। अब स्टॉक को अभी स्टॉक आया कैसे, वो मैं आपको एक स्क्रीनर है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं आपको लिंक उसका। तो वो स्क्रीनर है, उस स्क्रीनर को आप देख सकते हो। और उसमें से हर डेली वो स्क्रीनर में क्या है कि डेली उसमें 6.5 से लेके अब जितने भी 20% कैंडल बनती है, तो वो स्टॉक उसके अंदर वो स्टॉक उसमें डेली के इसमें जो भी इसमें किसी ने बाइंग की है 6% 5 से लेके 20% के बीच में मूव आया है, तो वो स्टॉक उसके अंदर मतलब दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। डेली डेली उसमें कोई ना कोई इसमें डालता रहा तो वो स्टॉक आपको डेली दिखेंगे इसमें। तो स्क्रीनर में आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें ऐड कर दूंगा, आप उसको देख लेंगे इसी तरीके से। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो इसमें ये है कि स्टॉक आने के बाद इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ है, तो बाइंग हुई। ठीक है। बाइंग होने के बाद इसका जो पूरा जो बना है इसका रेंज दे रहा है 30%, अराउंड 30% के यहाँ तक ले भी ए भी चले तो भी हमारा 29%। 29% इसने एक, दो, तीन, चार, मतलब अगर 11 से लेके 16 सितंबर के बीच 6 दिन के अंदर इसने 29% मूव दे दिया है। अब मूव देने के बाद क्या हुआ है, वो उसके बाद उसने एक तरीके से साइडवेज चला गया। अब यहाँ पे बाइंग रुक गई है, स्मार्ट मनी में पैसा मतलब बाइंग करना बंद कर दिया है। और अब ये स्टॉक साइडवेज आ गया और एक तरीके से फ्लैग पैटर्न बन गया, जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। और अब ये डाउन जा रहा है। ठीक है। अब ये डाउन जा रहा है। अब ये डाउन जा रहा है। अब इसके बाद हमें वेट करना है कि दोबारा बाइंग होगी कि नहीं। तो हमारा जो एंट्री रहता है ना, अब मैं इसको एक चीज दिखाया था। अब ये जो मैंने मूविंग एवरेज लगा के एक बार इसमें दिखाया था, कौन सा 10 और 20 मूविंग एवरेज को आपको कंसीडर करना है। तो जो 10 रहता है ना, 10 वाला जो रहता है, जब कभी स्टॉक काफी तेज स्टॉक जाता है। ठीक है, मैं इसको दिखाया था। 10 वाला स्टॉक जो रहता है, 10 ई एम जो होता है उसके लिए रहता है, जो काफी फास्ट मूव करता है स्टॉक, पैराबोलिक मूव जिसे कहते हैं, उसके लिए बेस्ट रहता है। उसके साथ साथ चलता है। ठीक है। दूसरा होता है 20 ई एम। वो होता है जब स्टॉक स्लो स्लो आगे बढ़ रहा है, फिर बेस बना के बढ़ रहा है, पैराबोलिक मूव नहीं है, धीरे 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 ब्रेकआउट दे रहा है। तो उसके लिए आप 20 AM को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। ये दो मूविंग एवरेज जो मैंने बता दिए। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 10 के पास इसने स्टॉक आ गया ये। और ट्राई करना, जब ये फर्स्ट मूव देता है 29% या जितना परसेंट देगा, तो वो जब इस साइडवेज हो तो नजदीक वो 10 AM के पास होना चाहिए। ट्राई करना। अब यहाँ पे तो टच कर दिया है, पर जरूरी नहीं है वो टच करे, कभी यहाँ भी हो सकता है, पर ट्राई करना कि पास में। दूसरा ये देखना है कि अब एंट्री हमें कहाँ लेनी है। एंट्री हमें लेनी है यहीं की। कैसे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल का मैं अगर देखूँ तो 1.36 की कैंडल है ये। मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिखा। तो आपको मिनिमम जो है ना, कम से कम मिनिमम आपको रखना है 2.5% की कैंडल होनी चाहिए। अगर 4% का भी कैंडल लोगे, बट एक बात याद रखना कि स्टॉप लॉस इससे नीचे नहीं होना चाहिए, कि ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप बाइंग यहाँ करो, वो डिपेंड करता है आप किसकी। आप जितना छोटा इस पे कैंडल बनेगा, अगर उतना बाय करोगे, उस पर बाय करोगे, तो वो आपका जो स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको जल्दी बाय करना है, मान लो आपने यहाँ बाय कर लिया, ठीक है, या आप फिर क्या कहते हैं
2.5 2.5% का कैंडल का वेट कर रहे हो और ना ना बना, पता चला कि 3% पे तन के इसके बाद फिर उसने मूव दे दिया, तो अगर आपको लग रहा है तो आप स्टॉप लॉस इसको, ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये वाला स्टॉप लॉस इसको ये ले सकते हो आप कि यार ये स्टॉप लॉस को लेगा। लेकिन अगर देखोगे तो अब ये नीचे और होता जा रहा है, और होता जा रहा है, और होता जा रहा है, और ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसमें अब आपको बाइंग जब करनी है तो एक जी एक ऑर्डर होता है, वो आप ऑर्डर लगा दोगे इस पे, जैसे मान लो यहाँ पे आपने ऑर्डर लगा दिया, अगर इतने पे अगर स्टॉक इससे ऊपर जाता है तो बाइंग हो जाएगी। ठीक है, उस तरह से ऑर्डर आप लगा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ बाइंग करना है, यहाँ बाय बाय कर सकते हैं और अपना स्टॉप लगा सकते हैं कि इससे नीचे जाएगा तो एग्जिट मार। ठीक, और अभी ये स्टॉक है ना, अभी देखते हैं कितना नीचे जाएगा, क्योंकि अभी ये मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, थोड़ी मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है तो इसमें से स्टॉक नीचे ज़्यादा जा रहा है। अगर अब ये स्ट्रेटजी भी कब काम करेगी उसको ही बता देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि बाइंग करनी है, आप जाके सीधा बाइंग कर लो, वो नहीं करनी। मार्केट की कंडीशन देखनी है कि मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी ये ऊपर है या नीचे चल रहा है। ठीक है, अगर ये ठीक चल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है ये, तो फिर प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि ये स्टॉक भी ऊपर जाए। ये डाउन जा रहा था, अच्छे से स्टॉक भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मार्केट कंडीशन ठीक होना बहुत जरूरी है, तब जाके हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब पहला तो ये हो गया। दूसरा ये होगा कि अब मैंने स्टॉक को क्यों कंसीडर करा कि यही वाला स्टॉक तो मैं बताने लगे, क्यों बताने लगे। तो वो कभी भी स्टॉक को मैं अगर निकालता हूँ ना, तो पहले तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग स्टॉक मतलब फिल्टर करूंगा कि इसमें वॉल्यूम कितना है। अभी तक का इसमें वॉल्यूम सबसे हाई वॉल्यूम है, अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल, एवरेज वॉल्यूम के ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम है। इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है कि इसमें इतना वॉल्यूम अभी तक नहीं है, ऑल टाइम हाई वॉल्यूम है ये। और यहाँ पे 11 सितंबर में देखो 99 मिलियन, 99 मिलियन उसका क्या था वॉल्यूम। इसके 12 सितंबर को 192 200 मिलियन, डबल एक, पर 171 मिलियन 4 दिन में, 4 दिन में करने का कितना कितना वॉल्यूम है देख लो ना। तो यार इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया कि ये स्टॉक को आप प्रॉबिलिटी ज़्यादा है कि जब ज़्यादा बाइंग, जब इसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब है कि स्टॉक में कोई स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो चुकी है और ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्रीन में मैं आपको डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो स्क्रीन में डाल दूंगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, तो आप इजीली उसमें जाके देख सकते हैं। डेली उसमें वो स्टॉक देखेंगे आपको, और वहाँ पे 5% 6% का मूव आया हुआ होगा, वो आपको देख सकते हैं। अब मैं इसलिए बोलूँगा उसमें क्या है कि 6% 12% की मूव आई होगी, कैंडल बनेगी, तो आपको होगा यार ये तो स्टॉक है, अब इसमें बाय कहीं नहीं। ट्राई करना है कि वो स्टॉक जो कैंडल बन रही है वो सपोर्टिव बने, वो ऊपर ना बने। यहाँ बन रही है तो फिर ऑलमोस्ट वो काफ़ी हद तक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये कैंडल बन रही है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ अभी, क्योंकि वो स्क्रीन तो ये है ना कि वो 6.5% कहीं भी अगर कैंडल बनेगी तो वो तो दिखा देगा स्टॉक, आप कहोगे अरे यार ये तो ये भी बाय कर सकते, नहीं बाय नहीं। 6.5% अगर मैं यहाँ अगर बाय करूंगा तो आपको ये देखना है कि इसका नीचे देखना है सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब ये स्टॉक यहाँ से चल रहा है, जहाँ से 26 जून से लेके। ठीक है, अब तुम आप बाय करोगे यहाँ, ऑलमोस्ट काफी हद तक चल चुका है स्टॉक ये, तो अब सेलिंग का टाइम आ गया है। 57% चल गया स्टॉक लगभग, 57%। 57 के बाद बाय करोगे तो ऑलमोस्ट ऊपर फिर स्मार्ट मनी सेलिंग बेचना स्टार्ट करेगी, तब कहोगे अरे ये तो स्टॉक चला ही नहीं। तो आपने गलत जगह पे एंट्री मारी ना, एंट्री आपको ले रही है सीधा जब यंग स्टॉक, जब यंग बाइंग स्टार्ट हो। ऐसा नहीं कि ऑलमोस्ट उसमें कई सारी बाइंग हो चुकी है, ऑलरेडी कुछ चल चुका है काफी लंबा, उसमें नहीं जाना। आपको जाना है उन स्टॉक में जिसमें फ्रेश बाइंग हुई है बढ़िया, जैसे यहाँ पे हुई। इससे नीचे तो अभी कुछ नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे स्टार्ट हुई है, बॉटम में लोगों ने बाइंग किया। अब ये स्टॉक एक अच्छी खासी, एक कह सकते हैं कि लेगा ऊपर तक जाने को, गैप भी हो काफी कितना बड़ा ऐसा है, तो अब जा सकते हैं 84 तक जा सकते। पॉसिबिलिटी है कि पिछला रेजिस्टेंस से टच किया है वहां तक तो ये जाएगा, वहां नहीं तो यहाँ तक जाएगा। बॉटम में अगर है इससे नीचे तो गया नहीं, इससे ऊपर ही जाएगा। तो हमें वो चीज़ देखनी है कि एंट्री हमें लेनी है, अर्ली एंट्री लेनी है, ये नहीं कि पता चला ले लिया हमने लास्ट में,
ठीक है। फर्स्ट मूव आने के बाद सेकंड में एंट्री लेनी है, फिर सेकंड थर्ड तक है ना, थर्ड के बाद सीधा एग्जिट करके बाहर। तो इस तरह से काम कर रहे हो आपको, ठीक है। तो एंट्री भी आपको सोच समझ के लेनी है कि आपको जब लेनी है, जब वो स्टॉक एक यंग में स्टार्ट होते ही इसमें बाइंग आई है, और इसके बाद अब जैसे ये वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है, और वॉल्यूम भी होना चाहिए काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं आपको और भी स्टॉक दिखा देता हूँ उसमें, जैसे ये देखो। अब इसमें एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे प्राइसिंग, अब यहाँ पे सेलिंग देखो किस तरह से कम हो रही है। तो वो सेलिंग, पहले सेलिंग सारे सेलर सेलर यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, यहाँ तक सेलर खत्म, अब कोई नहीं बचा, अब बाइंग स्टार्ट हुई है। तो रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, देख रहे हो, देखो कितनी छोटी होती जा रही है, देखो ये रेंज कम होती जा रही है, जब कम होके तब जाके इसमें बाइंग आई है। सारे सेलर जितना था, जितना बेच लिया था बेच लिया, अब यहाँ से स्प्रेस बाइंग है, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम देखो, 34 मिलियन, 16 मिलियन, 23 मिलियन। अब यहाँ पे अब देखो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है, ऑल टाइम हाई वॉल्यूम है। तो इसको ऐसे स्टॉक को कंसीडर करना है, इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो, और रेंज कॉन्ट्रैक्शन के साथ वो स्टॉक ब्रेकआउट दिया तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। ये इस तरह से आपको स्टॉक को देखना है, और मैं स्क्रीन में आपको ऐड कर दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप इजीली उसे जाके देख सकते हैं, और वहाँ से स्टॉक निकाल के आप, तो आपको देखना क्या है कि आपको रेंज कॉन्ट्रैक्शन ये होना बहुत जरूरी है। अभी अच्छा खासा बेस बना के तब जाके इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अभी मैं और दिखाए तो अब देखो इसमें किसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट तो बस इसने यही दे दिया, अगर देखो 10 मिलियन, अगर उसे देखा जाए तरीके से, तो ये देखो यही ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने का फिर दोबारा नीचे भी टेस्ट किया, फिर दोबारा ऊपर गया, और यहाँ फ्लैग पैटर्न बना देखो यहाँ के, और फिर ऊपर गया, समझो ना। तो इस तरह से स्टॉक को देखना है, और देखो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम है, पहले से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, ठीक है। क्या इस तरह से देखो, अब देखो अब यहाँ पे काफ़ी, अब यहाँ से हुआ है एक तरीके से, यहाँ पे 13 मिलियन पे, यहाँ पे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा खासा बड़ा कैंडल बनाया। अब कैंडल बनने के बाद ऑलमोस्ट 10-11% की कैंडल बनी है, और इसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्शन चला रहा है प्राइस। अब यहाँ पे बाइंग कम हो गई है, और देखो एक चीज़ और नोट करना, प्राइस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है। जब वॉल्यूम कम हो रही है, अब यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाइंग मतलब कम कर दी है। अब इसके बाद फिर दोबारा इसने देखो, अब इसमें दिखाई देता हो आपको मैं, इसको हटा देता हूँ, ये वहाँ दिख जाएगा ये। अगर किसी ने यहाँ बाइंग की होती, फॉर एग्जाम्पल इसने किसी ने यहाँ बाइंग की होती है, कि कितने परसेंट का, 0.7, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है ये। यहाँ पे अगर बाइंग होती, बाइंग की मान लो यहाँ, आप मान लो आप सोच रहे हो यार ये कैंडल स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है कोई नहीं, तो ये पूरा कैंडल जो है, इतने इतने का रेंज ले लो, ये पूरा बना हुआ है ना मोटर्स में, यही ले लो आप, ये नहीं लो, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा मैं, यही ले लो, इसी का ले लिया स्टॉप लॉस। अब यहाँ बाइंग होती तो अब देखो ये स्टॉक ऊपर यहाँ स्टार्ट, फिर दोबारा इसने मिलती है ऐसे। स्मार्ट मनी क्या करती है एकदम, 47 में रही है उसमें, 13% का सब होती है, ठीक है। फिर ये नीचे चला गया, कॉन्ट्रैक्शन में आ गया, अब दोबारा फिर स्मार्ट मनी देखो, फिर वॉल्यूम नीचे कॉन्ट्रैक्शन में चली गई। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस एक्सपेंशन, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टॉप मतलब ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो आपको अब देखो इसमें दोबारा बाइंग यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कितनी का बनना हुआ आपको देखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस कितना है, जैसे तो 1.46% कैंडल बना हुआ है, देखना वेट करना भी, और
कॉन्ट्रैक्शन हो रही है नहीं हो रही, फिर उसके बाद उसके बाय करना है। अब बाय भी जब करना है, पिछला कैंडल से ऊपर कोई बड़ी कैंडल बने तब जाके मैं बाय करनी, वो भी देख। ठीक है, तो ये यार बेसिक चीज़ है ये। इसको एक बार अब जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे, मैंने अब स्ट्रेटजी बता दी आपको। अब ये नहीं कि इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दो, इसे बैक टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है नहीं सही, वो आप चेक करो। कोई भी अगर बता रहा है ऑनलाइन पे सिखा रहा है यूट्यूब पे, तो ये नहीं कि जाके हाँ उसका देखा और बढ़िया सा और उसके बाइंग करना स्टार्ट किया, फिर वो लॉस हो रहा है, फिर उससे काली बकरी, उससे कुछ नहीं होने वाला। कोई भी अगर आपको सिखा रहा है, ठीक है, डाउट करो उस पर। कंफर्म करने के लिए अपना माइंड यूज करो, बैक टेस्टिंग करो, वो स्ट्रेटजी बता रहा है वो सही है या नहीं। ठीक है, फिर उसे ट्राई बैक टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, ट्राई करो, तब जाके इसमें कॉन्फिडेंस आए, तब जाके आपको ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, तो यार ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये। तो यहाँ भी अगर देखोगे तो मैंने स्टॉक के सारे वही डाल रखे ये देखिए, प्राइस एक्सपेंशन एंड क्वार्टर। अभी नीचे जाएगा, अभी नीचे इसलिए देखो ये इतना जाता नहीं नीचे, क्योंकि मार्केट कंडीशन खराब है, इसलिए ये नीचे चले जाएगा। ठीक है, ये तो जाता नहीं, नहीं तो ये इतने में ही अभी लग रहा है अभी तक 8 सितंबर से लेके आज 27 सितंबर वीडियो बना रहा हूँ, अब तक ये इतने में यहाँ तक निकलना चाहिए था दोबारा, लेकिन नहीं, मार्केट कंडीशन खराब है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। मैंने सारी चीज़ बताई कि हाँ वॉल्यूम है, स्क्रीनर दे दिया आपको, तो आपको ये भी देखना है कि मार्केट कंडीशन ठीक है या नहीं है। मार्केट कंडीशन ठीक है तब जाके कोई स्ट्रेटजी काम करती है, मार्केट कंडीशन में कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती। ठीक है, तो यार ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।